भदोही जनपद के सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी के संस्थापक स्वर्गीय श्री स्वामी जितेंद्र नाथ तीर्थ महाराज जी की पुण्यतिथि को उनके सुपुत्र अरुण बख्शी के द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष भी महाराज जी के परिवार की उपस्थिति में स्वामी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। स्वामी जी का अवतरण 19 अक्टूबर 1926 को रावलपिंडी पाकिस्तान के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने 1982 में संन्यास लिया और ऋषिकेश में गंगा नदी के किनारे अत्रि विश्राम में रहकर अपना अधिकतर समय धार्मिक ग्रंथों, उदयन, योगदान एवं संस्कृत अध्ययन में लगाया। 1991 दिसंबर में स्वामी जी ने ईश्वर की खोज एवं आत्मचिंतन के लिए ऋषिकेश आश्रम को छोड़ दिया और गंगा के किनारे किनारे कठिन 900 किलोमीटर पदयात्रा करते हुए 1992 फरवरी में सीतामढ़ी में उन्हें एक विचित्र स्वप्न में किसी दिव्य शक्ति ने श्री सीता समाहित स्थल पर मां सीता के भव्य मंदिर निर्माण का आदेश दिया। उस स्थल की सम्मोहक प्रतिमा को देखकर स्वामी जी को वहीं रहकर निर्माण कार्य के लिए प्रोत्साहित किया। इस कार्य के लिए वे मित्रों एवं रिश्तेदारों से अधिक सहायता के लिए मिले। मेंसर्स पुंज लॉयड के सत्यनारायण प्रकाश पुंज के संपर्क में आए। वहां उनका स्वप्न साकार हुआ और एक अति मोहक मंदिर का निर्माण हो सका। मंदिर के साथ साथ स्वामी जी ने साक्षरता, चिकित्सा सुविधाओं एवं मानव विकास के लिए भी योजनाएं बनाई, जो वर्तमान कार्य प्रणाली के महत्वपूर्ण अंग हैं। मंदिर को बनने से पूर्व यहाँ पर बीहड़ जंगलों के बीच में रहना उस समय बड़ी समस्या थी और जब स्वामी जितेंद्र नाथ तीर्थ महाराज जी यहाँ आए उस समय यहाँ पर कुछ भी न था, सिर्फ बीहड़ जंगल था। यहाँ दिन में भी अकेले कोई नहीं निकलता था और स्वामी जी ऋषिकेश से चलकर गंगा जी के किनारे भ्रमण करते हुए सीतामढ़ी के उड़िया बाबा जी के आश्रम में पहुँचे और रात बिताई। उड़िया बाबा से श्री सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी मंदिर के बारे में पूछताछ की और सुबह होते ही उड़िया बाबा जी के साथ जिस जगह पर जगत जननी माँ वैदेही के समाहित स्थल पर पहुँचे वहाँ पर माँ के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। उसी जगह पर उन्होंने रात बिताने का भी निर्णय लिया और घनघोर जंगल में उन्होंने रात्रि विश्राम किया और रात्रि में जब वे गहरी निद्रा में सो रहे थे, वह भोर का समय था। उसी समय माँ वैदेही ने स्वामी जी के स्वप्न में उन्हें दर्शन दिया और स्वामी जी को आज्ञा देते हुए कहा, बेटा तुम यहाँ विकास करो। और उसी वक्त स्वामी जी ने ये प्रण लिया कि यहाँ पर वो एक विशाल भव्य मंदिर का निर्माण कराएंगे। इस शपथ को लेते हुए उन्होंने सुबह से ही मंदिर के निर्माण कार्य कराने में जुट गए और स्वामी जी के अथक प्रयास करने के बाद श्री सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी मंदिर को उकेरने वाले महापुरुष श्री स्वामी जितेंद्र नाथ तीर्थ महाराज थे और उन्होंने भव्य मंदिर निर्माण कराने का जो संकल्प लिया था उसको पूर्ण कर महाराज जी स्वर्ग सिधार गए और वहीं माँ वैदेही के मंदिर परिसर में ही स्वामी जी को अपने चरणों में समर्पित कर लिया। केसीएन हेडलाइंस के लिए सीतामढ़ी से विजय तिवारी की रिपोर्ट। शासन था जी, वहाँ के जो ट्रस्टी लोग थे उनको क्षति होने लगी जी, तो स्वामी जी उनकी क्षति को देख करके, ये तो उदार हृदय पुरुष थे हैं, इनको किसी चीज की इच्छा नहीं थी जी, इनके अंदर संत का पूरा स्वरूप है जी प्रकट था जी जी। तो ये वहां से चले आए यहाँ सीतामढ़ी। ये सब पहले जंगल था, यहाँ कुछ नहीं था, ये सब स्वामी जी की देन है। यहाँ पे आ करके इनके जो भक्त थे, जो इनके मित्र थे, उनके द्वारा है यहाँ पर सीता समाहित स्थल का नव निर्माण कराया, मंदिर बनवाया और इसकी ट्रस्ट बनवाई। ट्रस्टी हैं, ट्रस्टी के संस्थापक हैं जी जी हैं जी। सीता समाहित स्थल जो है उसके स्वामी जी प्रथम संस्थापक हैं जी जी हैं। इसलिए इनका महत्व हम लोगों के लिए क्या, पूरी क्षेत्र की जनता के लिए बहुत बड़ा है जी। ऐसे लोग संसार में बहुत कम आते हैं जी। धन्य है वो परिवार जहाँ ऐसे लोग उत्पन्न होते हैं जी। स्वामी जी का सारा जीवन परमार्थ में रहा। देखिए सीता समाहित स्थल के सामने मूर्ति लगी है दो लोगों की हैं, वो भी परम भक्त थे, परम श्रद्धा, परम आध्यात्मिक हैं, स्वामी जी की प्रेरणा से हैं। बहुत बड़े वो धनपत राय थे, अपने धन का सदुपयोग किया। धन वही है जो धर्म में लगे जी जी है, बाकी धन नहीं है, वो सब पाषाण है, मिट्टी है।
और आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग वाराणसी मुमुक्षु भवन से आए हुए हैं। जी। हमारे भवन के ही स्वामी जी थे, हैं? जी, जी। हम सब लोग इनके अनुपालक हैं? जी। इनके फॉलोअर हैं और प्रतिवर्ष हैं इनके जी। जो परम प्रिय पुत्र हैं अरुण बख्शी जी। जी हम लोगों को बुलाते हैं। आज स्वामी जी की पुण्यतिथि है। जी जी। आज ही के दिन इनका शरीर इसी भूमि में एक्सपायर हुआ था करंट लगने से। जी। हम लोगों ने सुना तो दिल के ऊपर इतना जबरदस्त शाक लगा कि उस शाक को बियर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी पड़ी। जी। ऐसा पुरुष, ऐसा संत है जो सहस्त्राब्दी में पैदा होता है। नमस्कार दोस्तों, केशियन हेडलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। केशियन हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।